वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारगिल के जवानों के साथ मनाई दिवाली। सरहद पर तैनात फौजियों को मिठाई खिलाकर दी दिवाली की मुबारकबाद। जवानों के साथ देशभक्ति के गीतों का भी लिया लुत्फ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फौजियों की बहादुरी पर है अहले वतन को फख्र। जवानों ने कारगिल में दहशतगर्दी का फन कुचला। कहा कि भारत जंग को मानता है आखिरी मुतबादिल। आजादी के अमृत काल में दिफाई शोबे में मुल्क तेजी से हो रहा है खुद कफील। भारत समेत दुनिया भर में आज मनाई जा रही है दिवाली। खुशी व खुशहाली की अलामत इस त्यौहार के ताल्लुक से लोगों में है जबरदस्त जोश। सदर जमहूरिया नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन को दी दिवाली की मुबारकबाद। मगरबी बंगाल में गिरदाबी तूफान सितरांग इख्तियार कर सकता है खतरनाक शक्ल। महकमा मौसमियात ने जारी किया इंतबाह। तूफान से कबल मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिली इलाकों में भारी बारिश। माहीगीरों को समंदर में न जाने की सलाह। मुतादिद इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ में भारत निजात। ऋषि सुनक सबसे आगे। बोरिस जॉनसन के मैदान से हटने के बाद सुनक का दावा हुआ मजबूत। सुनक का अब पेनी मॉर्डेंट के साथ है मुकाबला। और खेलों में टी20 आलमी कप के सुपर 12 के आज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से दी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मुकाबला जारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले आप तमाम नाजरीन को दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। और खबरों पर नजर डालते हैं, जहां हर साल की तरह इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फौजियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पिछले 9 सालों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल फौजियों के साथ सरहद पर दिवाली मनाते आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हर साल मुख्तलिफ सरहदी चौकियों का दौरा करके दिवाली मनाते आ रहे हैं। साल 2014 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली दिवाली फौज के साथ मनाई और इस दौरान पीएम मोदी सियाचिन गए। और इसके बाद वो हर साल मुख्तलिफ मकामात पर जाकर फौजियों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। 2015 में उन्होंने पाकिस्तान की सरहद पर फौजियों के साथ दिवाली मनाई थी और इस दौरान वो पंजाब गए थे और पंजाब के सरहद पर दिवाली मनाई थी। जिसके बाद 2016 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में फौजियों के साथ दिवाली मनाई थी और 2017 में जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गए, जहां उन्होंने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ और फौज के जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2018 की बात करें तो पीएम मोदी ने आईटीबीपी के साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिवाली मनाई और उसके बाद साल 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में दिवाली मनाई। और इसके बाद पिछले साल दिवाली के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फौजियों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे और अब इस साल भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फौजियों के साथ दिवाली मनाने कारगिल पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय फौज के जवानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। यहां उन्होंने भारतीय फौज के जवानों के साथ दिवाली मनाई। भारत की सरहद की हिफाजत के लिए तैनात जवानों की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जवान हिफाजती ढाल हैं, जिनकी वजह से सारे भारतीय बिला खौफ व खतरा चैन की नींद सो पाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कारगिल के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने खिताब में पीएम मोदी ने मुल्क के फौजियों को एक कुनबा मानते हुए उनकी दिवाली की मिठास जवानों के दरमियान आने से और बढ़ जाती है। पीएम ने कहा कि दिवाली की रोशनी जवानों के दरमियान है, जो अगली दिवाली तक उनकी राह रोशन करती है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और
अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है, मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय फौज की बहादुरी की सताइश करते हुए कहा कि फौज में दहाइयों से इस्लाहात की जरूरत को सरकार ने पूरा करने का काम किया है। सेना में बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही है, वो आज जमीन पर उतर रही है। हमारी सेनाओं में बेहतर तालमेल हो, हम हर चुनौती के विरुद्ध तेजी से त्वरित कार्रवाई कर सकें, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सीडीएस जैसा संस्थान का निर्माण किया गया, सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, ताकि आप जैसे हमारे साथियों को अपना कर्तव्य निभाने में अधिक सुविधा हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत हमेशा से अमन का हामी रहा है, लेकिन अमन के लिए ताकतवर होना भी जरूरी है। इसी से ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत की तीनों अफवाज इसको उसी की जबान में जवाब देंगी। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं हो। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। खुद कफील भारत के मंत्र की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भारत 400 से ज़ायद फौजी साजो सामान खुद ही तैयार कर रहा है। देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक स्वदेशी हथियार, विदेशी हथियारों पर, विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। मैं प्रशंसा करता हूं अपनी तीनों सेनाओं की, जिन्होंने ये तय किया है कि 400 से भी अधिक रक्षा साजो सामान अब विदेशों से नहीं खरीदे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कारगिल में तैनात जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की मुबारकबाद दी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने उनका हौसला भी बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों के साथ देशभक्ति के गीतों का भी लुत्फ लिया।
दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर में सरहद पर मुस्तैद गश्त करते फौज के जवानों की तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आई हैं। ये तस्वीरें पुंछ से आई हैं, जहां फौज के जवान 10,000 फीट की बुलंदी पर आखिरी फौजी चौकी पर गश्त करते नजर आ रहे हैं। भारतीय फौजियों की ये तस्वीर बहुत मुतासिरकुन है। यहाँ फौजी मुसलसल बर्फबारी के दरमियान दिन रात सरहद की हिफाजत करते हैं। यहाँ सैकड़ों चैलेंजों का सामना करते हुए ये जवान मादर वतन की हिफाजत करते हैं। चाहे त्यौहार हो या फिर कोई दीगर अहम पर्व, फौज के जवान सबसे पहले अपनी ड्यूटी को तरजीह देते हैं। पुंछ की एक चौकी पर मुस्तैद जवान ने कहा कि भारतीय फौज के जवान सरहद पर अपनी निगरानी को कभी कमजोर नहीं होने देते। अभी हम हिंदुस्तान के एलसी के लास्ट बंकर पे बैठे हुए हैं, जिसकी हाइट 10,000 से भी ऊपर है। अभी यहाँ पर मौसम खराब हो चुका है और बर्फबारी लगातार चलते जा रही है। इससे हमारे चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन हम अपनी सर्विलेंस आले से सर्विलेंस ग्रिड को बरकरार रखते हैं और हमेशा अपनी पैरवी को सशक्त बना के रखते हैं। और रोशनी का त्यौहार दिवाली मुल्क समेत दुनिया भर में रिवायती अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के अमावस के दिन मनाया जाता है। आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर उम्र और हर तबके के लोग दिवाली के इस खास त्यौहार को बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। और भगवान श्री राम जी 14 साल वनवास गुजारने के बाद आज ही के दिन अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में अयोध्या के लोगों ने खुशी के दिए जलाए थे, जिसके बाद हर साल इसे दिवाली के तौर पर मनाया जाने लगा। दीपावली का ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज के साथ जारी रहता है। अजीमुल शान दीप उत्सव के इनकाद के बाद उत्तर प्रदेश के वजीर आला पीर की सुबह भगवान राम लल्ला के दरबार में पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और रियासत की खुशहाली के लिए दुआएं की। इसके अलावा योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। दिवाली के मौके पर अमृतसर की अटारी बॉर्डर भी रौनक देखी जा रही है। अटारी वाघा बॉर्डर पर दिवाली के मौके पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकारों ने मिठाइयों का तबादला किया। दिवाली का मौका होता है खुशियां मनाने और खुशियां बांटने का। ये रोशनी और रंगों का भी त्यौहार है। इस मौके पर डीडी न्यूज की खवातीन सिक्योरिटी एहलकारों ने दिलफरेब रंगोली बनाई। और मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां भारत के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खलीज बंगाल से उठने वाले समुद्री तूफान सितरांग के कल तक बांग्लादेश के साहिली इलाकों और मगरबी बंगाल की सरहद से गुजरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसका सबसे ज़्यादा असर सुंदरबन के इलाके में पड़ सकता है। तूफान की वजह से मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही तूफान की वजह से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। तूफान के पेश नज़र पुलिस, इंतजामिया और इमदादी इदारे हाई अलर्ट पर हैं। और सितरांग तूफान के पेश नज़र मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इन टीमों को इंतजामिया ने गंगा सागर, डायमंड हार्बर,
काकद्वीप और गोसाबा में तैनात किया है। एनडीआरएफ के एहलकारों ने मकामी लोगों को हिदायत जारी करते हुए समंदर में ना जाने की अपील की है। तूफान सितरांग के जेर असर आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25 और 26 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल और इससे मुल्हका मशरक़ी वस्ती खलीज बंगाल पर तूफान के गिरदावी तूफान में बदलने के खदशे के पेश नज़र माहीगीरों को मुतनब्बा किया गया है कि वो 25 अक्टूबर तक समंदर में ना जाएं। दिल्ली में दम घुटने का मौसम आने वाला है। कई इलाकों में आलूदगी की सतह रोजमर्रा से ज्यादा है। दिल्ली हुकूमत का ताक़ो-जुफ्त का फॉर्मूला भी बनकर तैयार है, लेकिन पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। मौसम की मेहरबानी है कि इस साल गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश ने इस मुहिम पर थोड़ी ब्रेक लगा दी है और फिर भी इस महीने तक पराली जलाने के 3,721 मामले सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जब पंजाब पहुंची तो कहा गया कि अब दिल्ली के लोगों को सर्दी के महीने में भरपूर सांस लेने का मौका मिलेगा, लेकिन सरकार ने सियासत में फंसकर इस मसले को उलझा दिया है। फ्री बिजली मिली, लेकिन किसानों को राहत नहीं मिली। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी कहते हैं कि दिल्ली में त्यौहार में पटाखे जलाने पर पाबंदी है, लेकिन पंजाब में सरकार कोई कार्रवाई करती नहीं दिखाई देती है। किसानों का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी अपने वादे को जमीनी सतह पर नाफिज नहीं कर पा रही है। किसानों का इल्जाम है कि वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें गेहूं की बुआई करनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने के सबसे ज्यादा वाकयात सामने आते हैं। अमृतसर, सिंगूर, मानसा, भटिंडा जैसे मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स आम दिनों से ऊपर पहुंच गया है। पंजाब सरकार नकदी का बहाना कोर्ट में देती है कि सरकार किसानों को नकद पैसे देने से कासिर है, लेकिन मुफ्त बिजली बिल की सियासत में टैक्स दहंदगान के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सवाल ये उठता है कि अब ये करप्शन की जो सियासत में अगर मुफ्त बिजली मुनासिब है तो क्या लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन और सांस लेने पर रोक क्यों लगाई जा रही है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चंद्रयान 3 को अगले साल जून में लॉन्च किए जाने का इम्कान है। इसरो के सरबराह डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 तकरीबन तैयार है और इसकी जांच भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा है कि लॉन्च के लिए 2 स्लॉट दस्तयाब होंगे, पहला फरवरी में और दूसरा जून में। उन्होंने कहा है कि इसरो चंद्रयान 3 को जून 2023 में लॉन्च करने को तरजीह देगा। बरतानवी सियासत में हलचल के दरमियान भारत निजात साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक बरतानिया के अगले वजीर आजम हो सकते हैं, क्योंकि सुनक के मजबूत दावे के दरमियान बोरिस जॉनसन इंतखाबी मैदान से निकल चुके हैं। वजीर आजम के ओहदे के लिए आज वोटिंग हो सकती है। ऋषि सुनक को तकरीबन 150 एमपीज की हिमायत हासिल है। अगर सुनक इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो बरतानिया में भारत निजात पहले वजीर आजम होंगे। वजीर आजम बनने के लिए कम से कम 100 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। सुनक पेनी मॉर्डेंट से बहुत आगे हैं। मॉर्डेंट के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ चंद एमपीज की हिमायत हासिल है। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन के हामियों ने दावा किया है कि उन्हें 100 एमपीज की हिमायत हासिल है, लेकिन बाद में जॉनसन ने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया। टोरी एमपीज आज वोट डालेंगे। नताइज का ऐलान जुमे यानी कि 28 अक्टूबर को हो सकता है। बोरिस जॉनसन ने चंद माह कबल ही वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दिया था। जॉनसन के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस वजीर आजम बन गई और तब सुनक ने भी मजबूत अपना दावा पेश किया था। ताहम अब ट्रस के इस्तीफा देने के बाद का वजीर आजम बनने उनका तय माना जा रहा है। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी व्हाइट हाउस में भारतीय कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात और अपने इंतजामिया के अरकान के साथ दिवाली मनाएंगे। अमेरिका की खातून अव्वल जिल बाइडेन भी तकरीब में शिरकत करेंगी। उमूर खारजा और पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन अमन और सलामती की गर्ज से कायम डकार इंटरनेशनल फोरम के 8वें एडिशन में शिरकत के लिए सेनेगल के 2 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी की मीटिंग में
शी जिनपिंग को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी बार चीन के सदर के ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। रूस के साइबेरिया में इतवार को एक रूसी जंगी तैयारा एक रिहायशी इमारत से टकराकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके सबब इसमें सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा हादसा है जब इस इलाके में कोई जंगी तैयारा किसी रिहायशी इलाके में हादसे का शिकार हुआ है। और जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी काबीना की टीम के साथ इटली की पहली खातून और 31वीं वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठाया। इंतहाई दाएं बाजों की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की रुकन जॉर्जिया मेलोनी दूसरी जंग अजीम के बाद इटली में दाएं बाजों की हुकूमतों में से एक की क़यादत करेंगी। सितंबर 2022 में होने वाले इंतखाबात में मेलोनी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने जीत हासिल की, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म सिल्वियो ब्रिलस्कोनी को इटालिया पार्टी और मोटियो सालोनी की एंटी इमिग्रेशन लीग शामिल है। मेलोनी ने कई दिनों की कशीदा बातचीत के बाद जुमे को अपनी टीम को आगाह किया। लीग और फोर्जा अटालिया को 5-5 वजारतें दी गई हैं, जबकि मेलोनी ने अपनी पार्टी के लिए 9 काबीना के ओहदे मखसूस किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के आज के पहले मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से शिकस्त दे दी है। टॉस हारने के बाद बैटिंग का फैसला करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर हॉलैंड के सामने 145 रन का हदफ दिया था। जवाब में हॉलैंड की टीम 135 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 का जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान का मैच रुका हुआ है। काबिल जिक्र है कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बारिश की वजह से मैच देर से शुरू हुआ और इसे 9 ओवर का कर दिया गया। जिम्बाब्वे ने 5 विकेट के नुकसान पर 79 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स शुरू होने के बाद बारिश ने एक मरतबा फिर रखना डाला और इस वजह से मैच को 7 ओवर्स का कर दिया गया और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 7 ओवर में 64 रन का हदफ मुकर्रर किया गया। और आखिर में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कारगिल के जवानों के साथ मनाई दिवाली। सरहद पर तैनात फौजियों को मिठाई खिलाकर दी दिवाली की मुबारकबाद। जवानों के साथ देशभक्ति के गीतों का भी लिया लुत्फ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फौजियों की बहादुरी पर है अहले वतन को फख्र। जवानों ने कारगिल में दहशतगर्दी का फन कुचला। कहा कि भारत जंग को मानता है आखिरी मुतबादिल। आज़ादी के अमृतकाल में दिफाई शोबे में मुल्क तेजी से हो रहा है खुदकफी। भारत समेत दुनिया भर में आज मनाई जा रही है दिवाली। खुशी व खुशहाली की अलामत इस त्यौहार के ताल्लुक से लोगों में है जबरदस्त जोश। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन को दी दिवाली की मुबारकबाद। मगरबी बंगाल में गिरदावी तूफान सितरांग इख्तियार कर सकता है खतरनाक शक्ल। महकमे मौसमियात ने जारी किया इंतबाह। तूफान से कबल मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिली इलाकों में भारी बारिश। माहीगीरों को समंदर में न जाने की सलाह। मुतादिद इलाकों में NDRF की टीमें तैनात। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ में भारत निजात ऋषि सुनक सबसे आगे। बोरिस जॉनसन के मैदान से हटने के बाद सुनक का दावा हुआ मजबूत। सुनक का अब पेनी मॉर्डेंट के साथ है मुकाबला। और खेल की खबरों में T20 आलमी कप के सुपर 12 के आज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से दी शिकस्त। वहीं जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मुकाबला अभी बारिश की नजर। और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।